हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा पहले से ही। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें पहले। तो आज का हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने स्टूडेंट्स की जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स के मार्क्स लेकर हमने उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके शो करवानी है। 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हमारे पास है 500, यानी कि परसेंटेज हमने 500 में से निकाली है। इसका मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है टोटल। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन जो है वो आपने लिखना नहीं भूलना। फिर उसके बाद इंट मेन से हम स्टार्ट करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप में हमने 5 वेरिएबल्स ले लिए ABCDE। आपकी मर्ज़ी, आप सब्जेक्ट्स का नेम रख लें, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर वगैरह। और हमारे पास जो आई है वो हमारे पास काउंटर वेरिएबल है। और 10 मार्क्स जो का एक वेरिएबल है जो कि हम आगे देखेंगे कि हमने किस लिए यूज़ किया। और टोटल मार्क्स का वेरिएबल जो है वो हमारे पास 500 स्टोर करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। फिर इसके बाद हमने टर्मिनेटर का साइन लगा दिया। फ्लोट टाइप के अंदर हमने एक परसेंटेज वेरिएबल ले लिया है, क्योंकि परसेंटेज हमारे पास फ्लोट में होती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम डाटा लेने के लिए फॉर लूप लगाएंगे कि हमारे पास 1 से लेकर, यानी कि 1 स्टूडेंट से लेकर 10 स्टूडेंट तक हमारे पास जो है वो सब स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर हो जाए। तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से 0 से लेकर 9 तक कर लें। 10 इंडेक्सेस हमारे पास तब भी कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने 5 सब्जेक्ट्स का हमने डाटा लेना है हर स्टूडेंट का। तो हमने एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया कि एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, कि एक ही दफ़ा आप यूज़र जो है वो अपना डाटा सारे सब्जेक्ट्स का एक ही दफ़ा डाल दें। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट का एक लें, वो A में स्टोर करवाएं, फिर सेकंड सब्जेक्ट का उसे लें और फिर वो B में स्टोर करवाएं। वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वो टाइम टेकन होगा, क्योंकि बाद जैसे जैसे आप उसको एंटर करोगे वो वैसे वैसे जो है वो उसको शो करवाना पड़ेगा मैसेज। आप उसमें तब वैल्यू दोगे फिर वो उसमें स्टोर होगी। तो बेहतर यह है कि आप एक ही स्टेटमेंट को मैसेज दें और फिर उसके बाद एक ही स्टेटमेंट के अंदर उससे डाटा सारा ले लें। फिर उसके बाद हमने क्या किया, टोटल के अंदर हमने 500 स्टोर करवा दिए, जो कि मैंने पहले कहा था कि हमने टोटल किस लिए यूज़ किया। 500 हमने इसमें स्टोर करवा दिया। अब ऑब्टेन की बारी आई कि ऑब्टेन मार्क्स का जो वेरिएबल है हमने वो किस लिए लिया है। तो जो हम यहाँ पर मार्क्स एंटर करवाएंगे यूज़र से, उन सारे मार्क्स को जो है वो हम टोटल कर लेंगे, यानी कि उन सब का एडिशन करके हमने ऑब्टेन मार्क्स के वेरिएबल में रख लिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद परसेंटेज का वेरिएबल क्या करेगा कि इन सब मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। टोटल मार्क्स हैं 500 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो परसेंटेज आ जाती है। तो ऑब्टेन मार्क्स जो भी होंगे डिवाइड करें 500 से, मल्टीप्लाई करें 100 से। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन पहले और डिवीजन का बाद में क्यों लिखा हुआ है, क्यों, डिमैश रूल में हमारे पास मतलब कि अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा, और अगर हम पहले डिवाइड कर दें और फिर मल्टीप्लाई करें हमारे पास तब भी आंसर आएगा। तो इससे आप आगे पीछे कर लो, इससे कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने जो है वो सी आउट से ऑब्टेन मार्क्स भी डिस्प्ले करवा दी और परसेंटेज भी डिस्प्ले करवा दी। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह की आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो हम इसको मिड में कर लेते हैं। एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, उसने एक ही बारे में एक स्टूडेंट का जो है वो डाटा मांग लिया है। 100 में से मार्क्स हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। अब इसके मार्क्स बने हैं 500 में से 399 और इसकी परसेंटेज बनी है 79। ठीक हो गया। अब इसमें हमने परसेंटेज को फ्लोट में रखा था, लेकिन आंसर हमें फ्लोट में नहीं आया, इंटीजर में आया। क्यों? क्योंकि हमने सारे मार्क्स ही इंटीजर में डाले हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर हम मार्क्स को भी उसमें डालेंगे तो हमारे पास आंसर भी उसमें आ जाएगा फ्लोट में। अब इस चीज़ में अगर आप मार्क्स फ्लोट में डालो और परसेंटेज को कहो कि फ्लोट में आ जाए तो वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर डाटा टाइप में इन सब को रखा हुआ है। अगर आप फ्लोट में इन सब को रखते हो, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स को, कि क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं पॉइंट्स में,
तो आप अगर इन सबको फ्लोट में रखते हो और फिर हमारे पास मतलब कि कहते हो कि हमारे पास परसेंटेज पॉइंट्स में आएगी, तो वो डेफिनेटली आएगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब एक और स्टूडेंट का डाटा डाल लेते हैं। अब इसके मार्क्स आए 432 और इसकी परसेंटेज बन रही है 86। ठीक हो गया। अब इसको टर्मिनेट करते हैं क्योंकि 10 स्टूडेंट्स का डाटा डालना बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको टर्मिनेट करते हैं। हमने कोई भी ऐसा सिंबल डाल दिया जो कि ना फ्लोट में आता है ना इंटीजर में, तो वो हमारे पास प्रोग्राम एंड कर देगा कोई भी गार्बेज वैल्यू लेके। ठीक है, जिस तरह इसने किया। फिर उसके बाद अब हमने एक चीज़ देखी कि हमारे पास परसेंटेज जो है उसको लिखने के बाद हमारे पास डायरेक्ट जो है वो अगले स्टूडेंट का डाटा मांग रहा था, तो इसलिए हमने उसको जो है वो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक और स्टेटमेंट लगा दी स्पेस की। अब हम इसको चेक करते हैं। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो है, हम रैंडम वैल्यू से तो देख रहे हैं कि हमारे पास आंसर सही आ रहा है, लेकिन हमें क्या पता कि वो आंसर सही आ रहा है कि नहीं, जब तक कि हम अपने पास कैलकुलेटर नहीं रख लेते। तो उसके लिए अब हम चेक करते हैं कि हम सबको जो है वो असाइन कर देते हैं 100 मार्क्स, कि 100 मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होने के बाद 500 टोटल बनाए और 500 जो है डिवाइड होने के बाद 1 हो जाए और मल्टीप्लाई हो 100 से, तो हमारे पास आंसर परसेंटेज में 100 आए। तो देखिए आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक बन रहा है। 5 स्टूडेंट्स से 5 सब्जेक्ट्स से 5 सब्जेक्ट्स में हमारे पास फुल नंबर आए, तो एस्टिमेटेड हमारे पास परसेंटेज में भी ऑफ कोर्स फुल मार्क्स आएंगे, फुल परसेंटेज आएगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह रेंडम कोई भी वैल्यूज़ आप देते रहो, तो हमारे पास इसी तरह शो हो जाएगी परसेंटेज 434 एंड 86। अगर हम किसी के 0 डाल दें सब में, तो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स भी 0 है और परसेंटेज भी 0 है, मतलब कि हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक हो गया। अब इसको टर्मिनेट कर लेते हैं। कोई भी सिंबल डाल दें जिससे हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, जब हम सिंबल ऐसे डाल देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये जो हमने लास्ट पे एंड किया होता है ना, मतलब जिस पे हम एंड करते हैं और जिसके बाद हम सिंबल डालते हैं, तो उसके बाद हमारे पास सब जगह पे वही उसी चीज़ से एंड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सबके मार्क्स 0 डाले थे और उनका आंसर हमारे पास 0 आया था, ऑब्टेन मार्क्स भी और परसेंटेज भी, इसी तरह उसने बाकियों के भी 0 कर दिए क्योंकि एंड उसने उस पर कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने पहले से डिस्क्राइब कर दी हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स फॉर ऑल। Thanks for watching and please subscribe my channel. Love, take care.